नमस्कार, मैं आरपी यादव आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि जो आपका आईबीपीएस एसओ है उसके जो मेंस एग्जामिनेशन में अपन ने बात की थी कि आपको किस प्रकार स्टडी करनी है, तो आज अपना फर्स्ट लेक्चर है जिसमें अपन बात करेंगे जो करंट अफेयर्स पार्ट है उसमें एक स्कीम की। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जो भी कंटेंट मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ उसमें से क्वेश्चन जो है 100% आने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो मैंने डिज़ाइन किया है, ये जो प्रेजेंटेशन जो डिज़ाइन किया है, जो प्रीवियस पेपर्स जो हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन कवर हुए हैं उसी पैटर्न से किए हैं। बेसिकली अगर अपन बात करें जो आपका करंट अफेयर्स हैं उसमें आपके कुछ सब्सिडीज़ वगैरह पूछी जाती है और कुछ आपके जो स्कीम है वो कब लॉन्च हुई, क्या क्या उसके क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो अपन इस वीडियो में एक पर्टिकुलर पूरा स्कीम है उसको कवर कर रहे हैं। और स्कीम में अगर अपन बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो स्कीम है, जो आप अगर प्रीवियस पेपर अगर उठा के देखते हैं तो उसमें से आपके इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की अपनी स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट इस स्कीम के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी जहां से क्वेश्चन उठते हैं या किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं वो अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सॉइल हेल्थ कार्ड है वो एक प्रकार का अपन कह सकते हैं कि एक आपके कार्ड होता है, जैसे कि आपके राशन कार्ड होता है उसी प्रकार का। तो उसमें जो भी डिटेल होती है वो रिलेटेड होती है आपके सॉइल से, हेल्थ से रिलेटेड। अब देखिए जो अभी स्कीम चल रही है आपकी, तो उसमें क्या है कि जो फार्मर है उनकी जो इनकम है उसको डबल करने का जो है टारगेट लिया गया है 2022 तक। तो किस प्रकार अपन फार्मर जो है उनकी इनकम है उसको डबल कर सकें, यानी कि प्रॉफिट के केस में अगर अपन बात करते हैं तो उनको ज़्यादा पैसा किस प्रकार मिल सकता है। अब आप समझते हैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो अगर अपन इनपुट कॉस्ट को कम कर देते हैं, इनपुट कॉस्ट का मतलब कि अपन जो कॉस्ट क्रॉप को ग्रो करने में जो लगा रहे हैं उसको अगर कम करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। तो इसी उद्देश्य से आपके प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की गई जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड। तो सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि सॉइल का हेल्थ इंफॉर्मेशन इस कार्ड में होता है और सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स हैं अपन आगे बात करेंगे। यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ इसकी भूमिका में कि सॉइल जो है उसकी हेल्थ को अगर आप प्रॉपरली मैनेज करते हैं और उसमें केवल वही न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं जो उसको आवश्यक है या उसमें क्या है डेफिशिएंसी है, तो इस प्रकार क्या होगा कि आप जो इनपुट कॉस्ट के रूप में जो फर्टिलाइजर पे जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो इसी उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो इसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिसको बोलते हैं। और इसमें अगर अपन बात करें तो सॉइल से हेल्थ से रिलेटेड यानी उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, साथ ही उसमें जो पोषक तत्व है उनके लेवल को रखा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसको इंट्रोडक्शन की, तो ये क्या है सबसे पहले ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं कि आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है वो एक्चुअल में है क्या, तो जब से आपका जो ये फार्मर की जो इनकम डबल करने वाला जो फॉर्मूला चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करेंगे सॉइल हेल्थ कार्ड की। तो इसको 5 दिसंबर 2015 जो है उसको यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, लेकिन इसके अप्लाई की अगर अपन बात करें तो इसमें 19 दिसंबर को इसको आपके जो श्री गंगानगर है राजस्थान में वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। इस स्कीम के अंतर्गत जो सॉइल है उसकी कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें अपन बात करें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखिए यहाँ से आपको सबसे पहला तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका इसको जो आपका डिपार्टमेंट है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया 5 दिसंबर को, और इसी उपलक्ष्य में जो है 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अगर स्कीम के लॉन्च की अगर अपन बात करें तो 19 दिसंबर को जो है पैलेस था श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर कहाँ पड़ता है, आपके राजस्थान में। तो एक मात्र ऐसी स्कीम है जिसको लॉन्च कहाँ किया गया, राजस्थान में। और ये जो स्कीम है वो सेंट्रल लेवल की स्कीम है, आप बता दूं आपको मैं। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जैसा कि मैंने बताया कि एक प्रिंटेड रिपोर्ट होती है। प्रिंटेड रिपोर्ट का जैसे कि आपके राशन कार्ड होता है उसमें आपको कितना राशन मिला है, कब मिलेगा, ये सारी डिटेल होती है, कौन कौन से आइटम आपको मिले हैं और उनकी क्वांटिटी कितनी मिली है, ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं तो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HSC, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है। प्रिंटेड रिपोर्ट है जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है, एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करें इसके हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है। अब हेल्थ की अगर अपन बात करते हैं तो हेल्थ के केस में अगर अपन बात करें तो उसमें सबसे पहला होता है वो होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। क्योंकि प्लांट जो है, इसके लिए जो स्लोगन दिया गया स्वच्छ धरा खेत हरा, यानी अगर आपकी सॉइल जो है वो क्या है, स्वस्थ है, उसमें प्रॉपरली जो भी न्यूट्रिएंट होने चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए वो सारे प्रेजेंट है, तो आपकी जो सॉइल है वो क्या है, हेल्दी है। और हेल्दी अगर सॉइल रहेगी तो आप जो भी क्रॉप उसमें ग्रो करोगे वो अच्छी प्रकार से क्या होगी, ग्रोथ करेगी। और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट, ठीक है। अब देखिए इसकी आवश्यकता की अगर अपन बात करें, सॉइल हेल्थ कार्ड की आवश्यकता की जो है बात करते हैं, तो जो फार्मर है, जैसे कि अपन बात करें इंडिया में जो पंजाब और हरियाणा रीजन है, तो वहां पे जो एनपीके रेशियो है, देखिए यहां पे अपन बात करें, ये किसी भी क्रॉप का क्या होता है, आइडियल एनपीके रेशियो होता है। यानी अपन इसमें 4 रेशियो क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, 2 क्या लेते हैं, फॉस्फोरस, और 1 क्या लेते हैं, पोटेशियम। तो इसी प्रोपोर्शन में अगर न्यूट्रिएंट अपन यूज लेते हैं तो आपको क्या होता है कि जो आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। लेकिन अगर अपन बात करें, जो फार्मर होते हैं वो क्या करते हैं, इन 2 न्यूट्रिएंटों की डोज को बढ़ा देते हैं, और वो इसलिए बढ़ाते हैं ताकि उनका जो प्रॉफिट है या क्रॉप का जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज कर सके। लेकिन इससे क्या होता है, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आप सॉइल साइंस में पढ़ते हैं कि जो क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है कि जो न्यूट्रिएंट जिसकी नीड है केवल वही अगर अपन देते हैं तो आपकी क्रॉप है उसकी यील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। अदरवाइज क्रॉप की जो यील्ड है उसमें कोई चेंजेस रिकॉर्डेड नहीं होगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो, या फिर अपन बात करें इस अनुपात में आपका जो पंजाब और हरियाणा रीजन है उसमें जो आपका फर्टिलाइजर है उनको यूज लगातार किया जा रहा था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो, आपका प्रोडक्शन तो ज्यादा हो रहा है लेकिन क्या है कि आपको इनपुट कॉस्ट ज्यादा लगने की। अब देखिए यहाँ पे अपन ये जो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है, ये कई प्रकार के उर्वरकों के माध्यम से अपन क्या करते हैं, अवेलेबल करवाते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी जो है वो करवाने के लिए आपको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ज़्यादा पैसा अगर खर्च करते हैं उसके बाद में यील्ड आप मार्केट में बेचते हैं तो आपको जो पैसे मिलते हैं उनमें से ऑलरेडी आपने जो पैसा है जितना लगाया उससे क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए कि किसान है एक रेगुलर बेसिस पे जो न्यूट्रिएंट अवेलेबल करवा रहे हैं तो उनकी सही क्वांटिटी, सही मात्रा ये कब डिसाइड होगी, जब आपकी सोइल है उसका प्रॉपरली क्या होगा, डायग्नोसिस, यानी पूरी जांच होगी। और उसके बाद में कितनी मात्रा चाहिए, किस समय चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं उसमें रिकमेंड किया जाता है। ये सारी चीज़ें अगर फार्मर को पता रहेगी तो फार्मर जो है वो इजीली आपकी जो इनकम है उसको डबल कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो है वो बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करते हैं इसमें किस किस चीज़ का डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसमें क्या है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं और कुछ क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें अगर अपन बात करें, सबसे पहले बात करें पीएच, ठीक है। तो सॉइल हेल्थ कार्ड जो होता है इसमें आपको क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा पैरामीटर सॉइल हेल्थ कार्ड में है या नहीं है। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो सॉइल हेल्थ कार्ड में इंक्लूड है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं या जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है या जो भी न्यूट्रिएंट है वो क्या है, एक्सक्लूडिंग है। तो इंक्लूडिंग है, इसमें अपन बात करें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, सॉइल पीएच। पीएच क्या होता है कि जो सॉइल सॉल्यूशन होता है उसमें प्रेजेंट H+ और OH- आयन जो होते हैं उनकी क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार का क्लासिफिकेशन करने में यहाँ पे हेल्प होती है, ठीक है। तो अगर इसमें सॉइल की पीएच जो है वो ज़्यादा है तो सॉइल क्या होगी, सेलाइन या एल्केनाइन होगी, और सॉइल की पीएच अगर कम है तो वो क्या होगी, एसिडिक, ठीक है। पीएच की अगर अपन बात करें डिटेल में, पीएच स्केल की, इसमें क्या होता है इस प्रकार 0 से लेके 14 तक इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। 0 से कितनी होती है, 14 वैल्यू होती है। और इसमें अगर 7 से कम पीएच है किसी सोइल का उसको बोलते हैं अपन एसिडिक सोइल,
और 7 से ज़्यादा अगर पीएच होता है तो उसको बोलते हैं अपन एल्केलाइन या सेलाइन सोइल। सेलाइन सोइल को डायग्नोसिस करने का मेन पैरामीटर पीएच नहीं है, ठीक है। मेन पैरामीटर किसका है, यानी कि जो पीएच है उसके माध्यम से अपन क्या देख सकते हैं कि सोइल या तो एल्केलाइन है या फिर क्या है, एसिडिक है। सेलाइन को मेन जो अपन डायग्नोसिस करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्वेश्चन आया हुआ है आपके कि मेन जो फैक्टर है या मेन ऐसा कंपोनेंट जिसके माध्यम से अपन ये पता करते हैं कि सोइल सेलाइन है या फिर एल्केलाइन है, तो मेन पैरामीटर क्या हो गया आपका, सोइल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी उतनी ही क्या होगी, साल्ट्स की जो मात्रा है वो सोइल में, सोइल सॉल्यूशन में ज़्यादा होगी, ठीक है। पीएच के माध्यम से अपन सेलाइन, एल्केलाइन और एसिडिक तीनों का पता लगा सकते हैं, लेकिन सेलाइन सोइल का मेन क्या हो गया आपका, ईसी। याद रखना है कि ईसी मेनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस या मेजरमेंट ऑफ सेलाइन सोइल, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें पीएच जो होता है, पीएच के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, एसिडिक सोइल है या नहीं है ये पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं थर्ड जो है वो है आपका ऑर्गेनिक कार्बन। याद रखिएगा ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, क्या है, ऑर्गेनिक कार्बन है। और स्टूडेंट यही भूल करते हैं कि वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है पीएच, ईसी, ऑर्गेनिक मैटर और सी, और क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड इन सोइल हेल्थ कार्ड पैरामीटर्स। तो इनमें से कौन सा पैरामीटर सोइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत नहीं आता, तो आप कंफ्यूज होते हो, आप देखते हो कि इसमें ये तीनों तो होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि आपको ऑर्गेनिक मैटर जो है इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, क्या है आपका, ऑर्गेनिक कार्बन। और जो सोइल का ऑर्गेनिक कार्बन होता है उससे ऑर्गेनिक मैटर निकालने के लिए उसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन बेमलेन जो फैक्टर होता है उससे, ठीक है। वो कितना होता है, 1.724, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपन बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद में एक एक न्यूट्रेंट को आपको याद रखना है। सबसे पहला है नाइट्रोजन, यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। इसके बाद में है पी और इसके बाद में है के। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनने के चांसेस, आप इसको सिंपल समझ रहे हैं कि यहाँ ऐसा है अपन को एनपीके याद रह जाएगा, लेकिन इसको अगर पूछने का तरीका अगर वो बदल देता है, और जैसा कि आप जानते हैं आईबीपीएस एसओ जो है उसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टिपिकल आती है, और उसकी वजह से जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं स्टूडेंट वो भी मात खा जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अवेयरनेस से आपको रखना है। फिर भी अगर आपको आता है तो आप जो है अपने लेवल पे जो भी है वो कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको जो क्वेश्चन बनने के जो तरीके हैं वो सारे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है वो आपके सोइल हेल्थ कार्ड जो पैरामीटर है उसमें इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे जो तीनों हैं आपको पता है एनपीके क्या होते हैं, प्राइमरी, और सीए, एमजी और एस ये क्या होते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी तो क्या है, कंप्लीट क्या है आपके सोइल हेल्थ कार्ड है उसके पैरामीटर में इंक्लूड है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे तो कैल्शियम भी नहीं है, ये स्पेशल याद रखना, कैल्शियम भी नहीं है, मैग्नीशियम भी नहीं है। केवल सेकेंडरी में अगर अपन बात करें तो केवल किसको लिया गया है, सल्फर का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी न्यूट्रिएंट इज इंक्लूड इन सोइल हेल्थ कार्ड पैरामीटर्स, या ऐसे पूछा जाता है कि विच वन इज नॉट इंक्लूड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखिए स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक तो है आपका Mg और एक है आपका Mn। तो Mn जो है उसको इंक्लूड किया गया है, मैग्नीशियम जो है उसको सोइल हेल्थ कार्ड पैरामीटर में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल बारीकी से आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है, और ये मेरा विश्वास है कि इस स्कीम से अगर किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो इसमें 100% कवर होगा, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पे आपको दिखाई दी गया। उसके बाद में आते हैं दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें है आपके मैक्रो और माइक्रो।
तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर अपन बात करें, मैक्रो में जो है कौन कौन से हो गए आपके, एनपीके और क्या हो गया, एस हो गया। इसी प्रकार अपन बात करें माइक्रो जो है उसमें कौन सा है, जिंक है, बोरॉन है, फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट और कुल मिला के ये कितने पैरामीटर हो गए आपके, 12। न्यूट्रिएंट की अगर अपन बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपको पूछा जाता है कि सोइल हेल्थ कार्ड के अंतर्गत कितने नंबर पूछे जा रहे हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो ऐड किए गए हैं। तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रिएंट है वो कितने हो जाएंगे, 9। कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, ये आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं पीएच, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और ऑर्गेनिक कार्बन जो है ये क्या है, इसकी फिजिकल पैरामीटर है। तो ये कुल मिला के कितने हो गए, 12 पैरामीटर हुए, जिसमें 9 क्या हो गए आपके न्यूट्रिएंट है, जिसमें अपन माइक्रो और जो है मैक्रो जो है न्यूट्रिएंट इसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे पर देखते हैं इस स्कीम में और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि सोइल हेल्थ कार्ड जो है आपको जो फार्मर है उसको कितने दिनों में बनाना पड़ता है और कितने दिनों के लिए वो क्या होता है, वैलिड होता है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रॉप वहाँ पे कल्टीवेटेड कर रहे हो, ठीक है। कभी कभी जो क्रॉप ग्रो करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, तो ये एक फिक्स नहीं है कि इतने दिन के लिए वैलिड होगा या इतने समय बाद में सोइल है उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा या जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ओवरऑल जो कंक्लूजन होता है, एवरेज होता है, उसके आधार पे 3 साल जो है उसके लिए वैलिड होता है और 3 साल बाद में यानी कि आपको दूसरे साल जो है आपको सोइल हेल्थ कार्ड के लिए न्यू जो है सोइल हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब देखिए इसके लिए जो है फार्मर्स जो है वो निकटतम या जो नियरेस्ट जो एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है या फिर कोई केवीके है या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे सोइल जो है उसकी सैम्पलिंग ले जाके वहाँ पे सोइल जो है उसकी जांच करवा सकते हैं, ठीक है। और सोइल जो सैंपल होता है सोइल जो सैंपलिंग होती है उसमें अलग अलग एरियाज में अलग अलग दूरी पे से सैंपलिंग ली जाती है। लेकिन बेसिकली अपन बात करें तो सोइल जो है उसके चारों कोनों में से अपन सैंपलिंग करते हैं और एक बीच में से, उसके बाद में उसको टोटल जो अपन ने सैंपल किया है उसको एक ढेरी के रूप में अपन डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद में उसका जो सोइल का जो टेक्निकल मेथड है सैंपलिंग का, इसमें इस ढेरी को अपन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। एक पार्ट जो है उसको रखेंगे, बाकी 3 जो है हटा देंगे। तो ये जो है आप एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं आप अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो इस प्रकार जब एटलीस्ट 500 ग्राम वेट बच जाता है, देखिए यहाँ पे से भी क्वेश्चन आता है आपके 2012 है उस सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन कि सोइल सैंपलिंग के लिए जो अपन सैंपल लेते हैं उसका वजन, उसका वेट कितना होना चाहिए। तो एटलीस्ट अपन कितना भी भार कलेक्ट करते हैं ये प्रोसेस अपन तब तक करते रहते हैं कि एक पार्ट को सिलेक्ट करना, बाकी तीनों को हटा देना, ठीक है। तो ये तब तक करते रहते हैं जब फाइनल जो वेट है वो 500 ग्राम ना जाए। तो 500 ग्राम अगर अपन वेट है वो एग्रीकल्चर लेबोरेटरी या जो आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे लेके जाते हैं, तो आपको डायग्नोसिस करके ये जो सारा अपन डिटेल बताया मैंने जिसमें न्यूट्रिएंट स्टेटस क्या है, ठीक है। न्यूट्रिएंट स्टेटस जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन इसमें इतना है और प्लांट है अपन कौन सी क्रॉप जो है वो ग्रो करना चाहेंगे तो वो एरिया वाइज और जो क्रॉप वाइज है वो रिकमेंडेशन आपके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा आपको दिया जाता है। और साथ ही आपको बताया जाता है कि आपको इस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए या इस फास्फोरस जो है उसकी अवेलेबिलिटी के लिए आपको कौन सा सोर्स इसके लिए यूज़ करना है, यूरिया यूज़ करना है या कार्बनिक जो मैटर है उसके लिए जो नेचुरल जो खाद है वो यूज़ लेनी है, तो वो सारी रिकमेंडेशन बताई जाती है। अब देखिए आपको बता दूं, आपको जो फर्टिलाइजर अपन यूज़ करते हैं इसके कंपैरिजन में अगर अपन ऑर्गेनिक मैटर जो है या जो मैन्यूर है वो यूज़ करते हैं तो आपकी सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो भी क्या होती है, एडवांस लेवल पे होती है या क्या होती है, वेल डेवलप होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टी का होना एक अच्छा संकेत है
जैसे कि अपन बात करें एल्कलाइन सॉइल में, तो एल्कलाइन सॉइल जो रहती है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। इसकी वजह से उसमें न्यूट्रिएंट होते हुए भी प्लांट है वो उसको अपटेक नहीं कर पाता। तो बेसिक नीड क्या है कि सॉइल में जो है फिजिकल प्रॉपर्टी अच्छी होनी चाहिए। तो ये क्या होते हैं आपके मैन्यूर जो होते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या कर रहे हैं, सैंपलिंग ले रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें गवर्नमेंट जो है डोर टू डोर यानी आपके घर पे जो है सोइल सैंपलिंग के लिए एक वैन जो है वो भेजती है। इसमें आपको जो है इसमें कोई आपको चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और केवल सैंपलिंग जो है उसको टेस्टिंग का चार्ज है आपसे लिया जाता है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी होता है। इसके अलावा जो भी वैन आपके घर पहुंचती है उसका नाम है मृदा परीक्षिका। ठीक है, तो उसके माध्यम से डोर टू डोर जो फार्मर है वो आपकी जो सोइल है उसकी डायग्नोसिस करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो रही है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि सोइल हेल्थ कार्ड है उसका, जैसे कि अपन ने बात की कि ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें कि किस लिए बनाई गई है, क्या क्या इसकी ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है वो है कि सोइल है उसकी जो क्वालिटी है। और क्वालिटी के केस में अगर अपन बात करते हैं तो जैसा कि जिस सोइल में जितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट रहेंगे या उसकी फिजिकल कंडीशन है जितनी ज़्यादा वेल रहेगी, उसमें जो सोइल की फर्टिलिटी है, और फर्टिलिटी क्या होती है कि सोइल की जो कैपेसिटी होती है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाने की, वो जितनी ज़्यादा रहेगी तो वो सोइल उतनी क्या हो रहेगी, प्रोडक्टिव रहेगी। तो सबसे पहले किसको इंडिकेट किया गया है, क्वालिटी का। और जैसे ही क्वालिटी अपन मेंटेन करते हैं तो सोइल में क्या होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, तो क्या होगा, फार्मर को प्रॉफिट। तो सबसे पहला ये रखा गया इसका ऑब्जेक्ट कि फार्मर है उनको अगर सही मात्रा में और सही समय पे न्यूट्रिएंट देने का पता हो तो उसका प्रॉफिट है वो डबल किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा अपन बात करें तो जो रूरल यूथ है, देखिए यहाँ पे आपके जो सोइल लेबोरेटरीज है, ठीक है, सोइल जो लेबोरेटरीज हैं उनमें जो काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, हो सकते हैं वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हो, तो उनके लिए एक जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी गुड अपॉर्चुनिटी है। और अभी इंडिया में जो है कई प्रकार के जो है सोइल लेबोरेटरी है वो डेवलप की गई है, तो उसमें हो सकता है वैकेंसीज वगैरह है उसका आना निश्चित हो। तो इसके लिए क्या होता है कि रूरल यूथ है उसको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। दूसरी अपन बात करें जो फार्मर है उसकी सोइल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उसके कार्ड में लिख दी जाती है कि आपकी सोइल ये है, इसका टाइप ये है, ऑर्गेनिक सोइल है या फिर क्या है, मिनरल सोइल। ठीक है, ऑर्गेनिक सोइल किसको बोलेंगे, जिसमें जो आपका कार्बनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर है वो कितना हो, 20% से ज़्यादा हो, और 20% से कम होता है उसको बोलते हैं अपन मिनरल सोइल। तो इंडिया में अगर अपन बात करें मिनरल सोइल है वो डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये एनालिसिस हो जाता है कि सोइल का टाइप क्या है। दूसरा, किसी न्यूट्रिएंट की अगर कमी है तो उसको किस प्रकार अपन मेंटेन कर सकते हैं, कितनी % जो है होनी चाहिए आइडियल एनपीके रेशियो जैसे कि अपन बात करें, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें होती है। साथ ही अपन बात करें जैसे कि अपन ने बात की डोर स्टेप, तो इस स्कीम का ये ऑब्जेक्ट रखा गया कि जो फार्मर है वो कम अवेयर है, उनको पता नहीं है कि सोइल टेस्टिंग है वो कहाँ करवाएं, कैसे करवाएं, कितने पैसे लगते हैं। तो इस प्रोसेस जो है उसको सिंपल बनाने के लिए जो मृदा परीक्षिका है उस नाम से एक वैन बनाई गई है जो फार्मर के डोर टू डोर जाके सैंपल कलेक्ट करती है और उसके बाद में उसका जो डायग्नोसिस है सोइल का वो बना के उसको सोइल हेल्थ कार्ड है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है। तो इससे क्या होगा, जो फार्मर है जिनको बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये जो सोइल हेल्थ कार्ड है क्या है, कैसे क्या प्रोसेसिंग होती है, तो उस समस्या के लिए ये डोर टू डोर जो फैसिलिटी है वो रखी गई है। ठीक है, अब देखिए कुछ एडवांस लेवल पे अगर अपन बात करें, आपके जो IBPS 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है यहां से। क्वेश्चन क्या था वो भी अपन बात करेंगे यहां पे। तो वहां पे पूछा गया कि सोइल जो है सैंपलिंग अपन करते हैं तो उसका एक फिक्स क्राइटेरिया होना चाहिए कि कितने एरिया जो है उसमें कितना सैंपल अपन कलेक्ट करें। जैसे कि अपन बात करें किसी किसान के पास कम ज़मीन होती है तो किसी के पास क्या होती है, ज़्यादा ज़मीन होती है, तो एक ऐसा आइडिया होना चाहिए ना कि कितने एरिया में अपन कितने सैंपल कलेक्ट करें। तो इसके लिए जो है उसको 2 ग्रिड में जो है वो डिवाइड किया गया, जिसमें अगर अपन बात करें यहाँ पे सबसे पहला था रेनफेड। तो रेनफेड जो एरिया होता है उसमें जो एरिया रेनफेड हो, रेनफेड का मतलब होता है कि जहाँ पे जो इरिगेशन है उसकी व्यवस्था नहीं हो फिर भी वहाँ पे अपन क्रॉप है वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होती है आपके रेन जो है
वो पर्याप्त मात्रा में होती है। तो ऐसे एरिया पे जहाँ पे समय पे क्या होती है, रेन होती है, उस एरिया को अपन रेनफेड बोलते हैं। तो ऐसे एरिया में क्या करते हैं अपन, 10 हेक्टेयर का जो एरिया होता है उसमें एक सैंपल जो है वो काफ़ी होता है। देखिए इसमें वेरिएबिलिटी जो है वो आती है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है उसने ये गाइडेंस जो है, गाइडलाइन जो है वो जारी की है, आपके सॉइल एक्सपर्ट है उन्होंने ये गाइडलाइन जारी की है कि अगर एरिया रेनफेड है तो वहाँ पे 10 हेक्टेयर में एक सैंपल जो है आप कलेक्ट करते हैं तो आपकी सोइल की जो एवरेज कंडीशन है उसका आपको पता लग जाता है। और यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता गया है आईबीपीएस आपके 2017 में, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया कि रेनफेड जो एरिया होता है उसमें कितने एरिया में सोइल की जो सैंपलिंग है वो ली जाती है। दूसरा अगर अपन बात करें इरिगेटेड जो है वहां पे 2.5 हेक्टेयर इरिगेटेड एरिया ऐसा एरिया होगा जहां पे इरिगेशन जो है आपको आर्टिफिशियली देना पड़ेगा, यानी कि वहां पे जो रेनफॉल है उसकी क्या होती है, कमी होती है। तो उस केसेस में अपन क्या करते हैं कि 2.5 हेक्टेयर जो है उसमें एक सैंपल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने सैंपल का जो तरीका बताया कि आप उसको एक ढेरी के रूप में जमा कर लेंगे, उसके बाद में उसके 3 पार्ट को हटा देंगे और एक पार्ट को अपन तब तक जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक फाइनल जो वेट है वो 500 ग्राम ना हो। तो सोइल सैंपलिंग के लिए जो आइडियल सैंपलिंग का जो वेट होता है वो होता है 500 ग्राम, 2012 में पूछा गया है सुपरवाइजर में, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो होती है, जो आपको जो एक्सपर्ट होते हैं, देखिए ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो होते हैं उनके जो प्रैक्टिकल जो होते हैं यूजी में या जो मास्टर इन आपके सॉइल साइंस है, तो उनको पता होता है कि किस प्रकार एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर जो है वो फॉलो करते हैं, जिसमें अपन बात करें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, पीएच है या ऑर्गेनिक कार्बन है वो फॉलो की जाती है। इसी प्रकार जो न्यूट्रेंट है जिसमें अलग अलग न्यूट्रेंट के लिए अलग अलग मेथड है वो यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें नाइट्रोजन के लिए अपन जेलडाल फ्लास्क या जो एल्केलाइन परगमेनेट मेथड है वो यूज़ करते हैं। इसी प्रकार आपका जो फॉस्फोरस है उसके लिए अपन ऑल्सन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपके माइक्रो न्यूट्रेंट है उनके लिए अपन ईडीटीए मेथड अपन यूज़ करते हैं। तो ये जो प्रॉपरली आपको गाइड किए गए हैं उन्हीं मेथड से इसका क्या होना चाहिए, डायग्नोसिस होना चाहिए, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें अपन कहाँ करवा सकते हैं, ये भी है कि इसके लिए आप जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है जिनके स्टाफ द्वारा ये सैंपल किए जाते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर जो है यूनिवर्सिटी है या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल स्टूडेंट जो है, जैसे कि आप रावे का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें जो आपके स्टूडेंट है उनको ये रावे के वर्क के रूप में आपको दिया जाता है कि आपको सैंपल है वो कलेक्ट करने हैं, ठीक है, इस विलेज से या इस एरिया से। तो वो सारा प्रोसीजर है आपके स्टेट गवर्नमेंट है उसके स्टाफ द्वारा हो सकता है, या जो एग्रीकल्चर है उसके स्टाफ के द्वारा हो सकता है, या स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही एग्रीकल्चर स्टूडेंट है उनको भी इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें कि ये सैंपलिंग जो है कब करें, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पे अपन बात करें तो सोइल सैंपलिंग जो है, ठीक है, पूरे ईयर में जो है अपन 2 टाइम जो है सैंपलिंग कर सकते हैं। तो एक प्रॉपर पता होना चाहिए आपको कि आपको कब सैंपलिंग करनी है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें, देखिए बेसिकली अगर अपन बात करते हैं तो एक करते हैं अपन जो रबी क्रॉप है उसकी जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद में, ठीक है, हार्वेस्टिंग समझते हैं। इसी प्रकार खरीफ क्रॉप है उसकी हार्वेस्टिंग के बाद में। और ये जब सैंपलिंग अपन ऐसी कंडीशन में करते हैं जब सॉइल पे किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन ना हो, क्योंकि वेजिटेशन रहेगी तो उससे सॉइल का जो कंपोजिशन है या सॉइल में जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसमें जो है हो सकता है वेरिएंस आ सकता है। तो इसलिए आप ऐसे एरिया से जो बिल्कुल क्लीन हो, इसमें किसी प्रकार के क्रॉप स्टबल्स नहीं होने चाहिए, कोई प्रकार की वेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, वहाँ से क्या करते हैं अपन सॉइल का सैंपलिंग लेते हैं। और वेजिटेशन जो है अपन हार्वेस्ट कब करते हैं, जब आपकी क्रॉप हार्वेस्ट करते हैं उसके बाद में आपको क्लीन करने के बाद में ये सैंपलिंग जो है वो फॉलो की जाती है, ठीक है। तो ये सारा मैंने बताया कि कहाँ से अपन करवा सकते हैं या क्या क्या फैसिलिटी है, किस प्रकार कौन कौन इंक्लूड होता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। देखिए यहाँ पे अपन बात करें इसमें बेनिफिट क्या क्या है, जैसे मैं बता चुका हूँ
फिर भी एक बार अपन एक नज़र में और देख लेते हैं। तो सोइल हेल्थ कार्ड जो है वो फार्मर को उसकी सोइल की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करने के लिए कंप्लीटली जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाता है, जिसके थ्रू फार्मर जो है सोइल में न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसको बढ़ा सकता है। और अगर वो सही मायने में न्यूट्रिएंट स्टेटस बढ़ाता है तो अल्टीमेटली उसको क्या होगा, प्रोडक्टिविटी में क्या होगा, प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। एक दूसरी चीज कि एनपीके है उसका सही रेशियो यूज करेगा तभी जो फार्मर है उसको बेनिफिट हो पाएगा। अगर कमी जो है पोटेशियम की होती है और वो नाइट्रोजन अप्लाई करता है तो उस केस में सिर्फ एक ही चीज बढ़ेगी और वो होगी इनपुट कॉस्ट, उसमें क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो नहीं होगी। और दूसरी चीज, एक बार आपके आईबीपीएस एसओ में क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे सीधा जो नाइट्रोजन की अपन बात कर रहे हैं तो वो भी क्लियर कर लेते हैं कि नाइट्रोजन अगर अपन किसी प्लांट को देते हैं तो उसमें क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले तो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो इंक्रीज होती है और प्लांट जो कैसा हो जाता है, सुकुलेंट, यानी कि किसी भी चीज के प्रति क्या हो जाता है, वो रिसेप्टिव या सेंसिटिव हो जाता है। दूसरा अपन बात करें पोटेशियम, अगर किसी प्लांट को ज्यादा देते हैं तो वो इल्ड जो है उसको मेंटेन करने के साथ साथ जो क्वालिटी है उसको भी इंप्रूव करता है। तो ये सारी चीजें अपने को पता चलेगी जब आप सोइल का प्रॉपरली जो है डायग्नोसिस करवाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि एनपीके जो है वो सही प्रकार से देंगे और केवल नाइट्रोजन यूज नहीं करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, अपन बात करें फेरस, मैग्नीज, जिंक, कोबाल्ट, ये सारे हैं जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट अगर नाइट्रोजन के साथ साथ यूज करेंगे तो आपको ओवरऑल क्या मिलेगा, प्रॉफिट आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा अपन बात करें, जो फार्मर है वो इनपुट के रूप में उन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा नाइट्रोजन फॉस्फोरस यूज करें जिनको रियल में डिमांड है। जैसे कि अपन बात करें आपका जो पेडी और कॉटन है उसके लिए नाइट्रोजन और जो फॉस्फोरस है उसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो ये क्रॉप के हिसाब से रिकमेंडेशन इसमें आपको अवेलेबल होगा कि अगर आप लेगुमिनस प्लांट यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कम नाइट्रोजन देना है, और आपका जो सीरियल्स हैं और पर्टिकुलरली अपन बात करें इन दो क्रॉप्स का, पेडी और कॉटन का, तो इनमें ज़्यादा जो है आपको क्या देना है, नाइट्रोजन देना है। ठीक है। इसके अलावा जो सबस्टिट्यूट है, सबस्टिट्यूट का मतलब है कि नाइट्रोजन की पूर्ति केवल यूरिया से नहीं करें, इसके साथ साथ जो मैन्यूर है या जो आपके फर्टिलाइजर है उसके दूसरे सोर्स जो है, जिसमें अपन बात करें दूसरे जो फर्टिलाइजर है उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अपन बात करें एसओपी है, एमओपी है, तो ये फॉस्फोरस के लिए अपन यूज कर सकते हैं, केवल डीएपी ना यूज करें। तो सबस्टिट्यूट जो है उसका पता चलता है। दूसरी अपन बात करें कि ये जो न्यूट्रिएंट्स अपन यूज करेंगे, और इसमें भी अपन बात करें मेनली माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखिए फार्मर जो है वो कुछ लालच में काम करता है, तो किसानों के लिए ये एक अच्छी चीज है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट के यूज बढ़ाने के लिए, कि आप जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, थोड़े महंगे होते हैं तो फार्मर इसको खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए जो है वो एनपीके से काम चलाते हैं। लेकिन अगर रियल मायने में देखे जाए तो सबसे ज्यादा जो इंडिया सोइल में कमी है वो है जिंक की। ठीक है। नाइट्रोजन की कमी है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी के लिए अपन सभी फार्मर जो है क्या यूज करते हैं, आपका यूरिया यूज करते हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें अपन बात करें जिंक है, उसका यूज कोई भी फार्मर नहीं करता है। तो इसकी यूज किस प्रकार करे या क्यों करे, इसके लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सब्सिडी दी है, वो अपन पढ़ेंगे एनबीएस में। ठीक है। एनबीएस, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, इसमें से भी आपके जो एएफओ है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इन जो न्यूट्रिएंट है उन पे सब्सिडी कितनी मिलती है पर केजी। ठीक है। यहाँ पे जो है सब्सिडी जो मिलती है वो पर केजी। तो यहाँ पे अपन जो सब्सिडी रहेगी वो अलग एक चैप्टर में या जो अलग वीडियो है उसके माध्यम से देखेंगे कि कौन सी चीज के लिए कितना सब्सिडी आपको मिल रहा है। ठीक है। तो सब्सिडी देके जो गवर्नमेंट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है उसकी यूज जो है उसको बढ़ाना चाह रही है, और उससे क्या होगा, यूज बढ़ेगा तो जो प्लांट को रिक्वायर है माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो आपके जो फार्मर है उनकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है या इकोनॉमिक कंडीशन है उसको क्या मिलेगी, राहत मिलेगी, और जो इनकम है वो क्या होगी, डबल। अब देखिए ये सारी फैसिलिटी इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है, उसके बावजूद भी आपका जो सोइल हेल्थ कार्ड है इतना पॉपुलर नहीं है, और उसका रीजन है कि कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक्स का मतलब है कि कुछ कमियां रह गई है, अगर वो कमियां नहीं रहती
तो आपका जो सोइल हेल्थ कार्ड है इस पे इतना पैसा खर्च किया गया है, तो उसका सही रिजल्ट इसलिए नहीं आया है। सबसे पहले तो यहाँ पे अपन बात करें कि जो फार्मर जो है वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो जो साइंटिस्ट है उनकी रिकमेंड की गई डोज है उसको समझ सके। तो सबसे मेन जो रीजन है इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि फार्मर ये सारी प्रोसेस है वो समझ नहीं पाया है, प्रॉपर इसकी अवेयरनेस है कि कब कहाँ बनवाना है, ठीक है। दूसरी चीज अपन बात करें कि जो सैंपलिंग अपन लेते हैं वो सही प्रकार से नहीं लेने के कारण और एरिया जो है उसमें ज़्यादा वेरिएबिलिटी होने के कारण प्रॉपर जो है सैंपलिंग नहीं हो पाई है, तो इसकी वजह से सही डायग्नोसिस नहीं हो पा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर को रियल जो पता है सोइल के स्टेटस का वो पता नहीं चल रहा है। दूसरी बात करें जो कंसिडरेशन है, ठीक है, जो एक्सटेंशन वर्कर है वो प्रॉपरली उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहे हैं, तो कंसिडरेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहे हैं कि कोई अगर नई टेक्नोलॉजी आई है या कोई नया आइडिया लॉन्च हुआ है तो वो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। वो रेगुलर बेसिस पे जो उसको क्रॉप कल्टीवेट करना है वही करते आ रहे हैं, कोई स्पेशल जो क्रॉप नहीं ले रहे हैं। दूसरी चीज़ कि सॉइल हेल्थ कार्ड है उसमें मेन चीज़ें जो होनी चाहिए उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। जैसे कि अपन बात करें माइक्रोबियल एक्टिविटी, जैसे कि आपको पता है, सब आप समझते हैं कि जिस सॉइल में जितनी ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी वो सॉइल उतनी क्या होगी, फर्टाइल होगी। तो इसमें ऐसा कोई पैरामीटर नहीं रखा गया है जिसमें ये पता चले कि इस सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी है वो क्या है। और सॉइल में माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि उसमें खाद जो है वो डाले, यानी कि मैन्योर उसमें डालते हैं। फर्टिलाइजर जो अपन डालते हैं उसमें किसी प्रकार की कोई माइक्रोबियल एक्टिविटी है उसको इंक्रीज नहीं किया जाता है। दूसरा अपन बात करें मॉइस्चर रिटेंशन एक्टिविटी, कोई सॉइल अगर मॉइस्चर को रिटेन नहीं कर पा रही है तो बेसिकली उसमें सॉइल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, और सॉइल सॉल्यूशन अगर नहीं बनता है तो प्लांट जो न्यूट्रिएंट है उसको अपटेक नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक, ये क्या थे, एसेंशियल थे इसमें, लेकिन इनको क्या है, मिस किया गया है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें सॉइल जो है हेल्थ कार्ड है उसमें केवल और केवल जो केमिकल न्यूट्रिएंट है उन पे फोकस किया गया है, उसके जो फिजिकल पैरामीटर है उन पे फोकस नहीं किया गया है। जिसमें अपन बात करें बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी का बात करें कि सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने हैं, उनकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है, तो इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा कुछ देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सम इंपोर्टेंट जो रिसोर्सेज हैं, जिसमें अपन बात करते हैं क्रॉपिंग हिस्ट्री। फार्मर जो है उसको पता नहीं है कि कौन सी क्रॉप अपन ग्रो कर चुके हैं और कौन सी नेक्स्ट करनी है, ये नॉलेज नहीं है, तो लगातार क्या कर रहे हैं वो सीरियल ग्रो कर रहे हैं। और आपको पता है कि सीरियल जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, एग्जॉस्टिव इन नेचर। एग्जॉस्टिव इन नेचर का मतलब होता है कि वो न्यूट्रिएंट को केवल और केवल एग्जॉस्ट करती है। तो अगर लगातार अपन क्या कर रहे हैं, सीरियल क्रॉप है वो ग्रो कर रहे हैं, तो आपकी सोइल है उसकी हेल्थ वैसे ही बिगड़ जानी है। तो इसके लिए क्या है कि उसको अगर एक बार सीरियल ले रहा है तो दूसरी बार उसको क्या लेना चाहिए, लेगुमिनस प्लांट लेना चाहिए। लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं वो होते हैं रिस्टोरेटिव इन नेचर, यानी कि वो अपटेक करते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करके सोइल में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि सोइल का जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है वो क्या होता है, अच्छा होता है। तो इस प्रकार का कोई जो है डिटेल इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, वाटर की अगर अपन बात करें, सॉइल मॉइस्चर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, कितनी क्या मॉइस्चर है। और मैंने बताया कि अगर किसी सॉइल में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट है लेकिन पर्याप्त मात्रा में अगर वाटर नहीं है तो वो सॉइल सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा, और वो जो नाइट्रोजन या जो अलग न्यूट्रिएंट्स हैं उनको अपटेक करने में क्या रहेगा, असमर्थ रहेगा। स्लोप ऑफ सॉइल, स्लोप जो होता है, स्लोपी जो सॉइल होती है उसमें टॉप सॉइल है कम फर्टाइल होती है, नीचे की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो इस प्रकार इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डेप्थ ऑफ सॉइल, यानी कि जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए, वेल डेवलप, यानी कि उसमें कंप्लीट प्रोफाइल डेवलप होना चाहिए। अगर कंप्लीट या इनकम्प्लीट जो है डेवलप है तो उसमें जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, कम। तो ऐसा कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया है। सॉइल की टेक्सचर पे कोई फोकस नहीं किया गया है। ठीक है, और बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है उस पर भी कोई फोकस नहीं किया गया है। साथ ही अपन बात करें इंडिया की जो मेन फ्लॉप होने का रीजन है, सॉइल हेल्थ कार्ड का फ्लॉप होने का जो रीजन है वो ये है
कि टेस्टिंग के लिए प्रॉपरली जो सॉइल टेस्टिंग लैब है उनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से जो डेटा आते हैं या जो डायग्नोसिस होती है वो सही नहीं हो पा रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि फार्मर को रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाने या ना बनवाने में कोई फर्क नजर नहीं आता है। तो ये कुछ क्या है, इसकी कमियां हैं। ठीक है, अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं ताकि आपका जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सके। तो यहां पे अपन बात करें, सबसे पहले फार्मर को जो एक्सटेंशन वर्कर है डेमोस्ट्रेशन मेथड जो है उससे बताना चाहिए कि ये डायग्नोसिस अगर अपन करवाते हैं, हालांकि इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है आपका सॉइल हेल्थ कार्ड है उसका अगर ब्रांड एम्बेसडर आपको पूछा जाता है तो अक्षय कुमार को यहाँ पे इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी को जो भी प्रमोशन के लिए जो वीडियो या वगैरह या एड जो होता है वो कौन पर्सन करता है उसको बोलते हैं ब्रांड एम्बेसडर। जैसे कि आपको पूछा गया, आपके एओफओ के एग्जाम में पूछा गया कि हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी, तो आपका जो जीएसटी है उसका कौन है, अमिताभ बच्चन। तो ये आपको याद रखना है कि सॉइल हेल्थ कार्ड का जो ब्रांड एम्बेसडर है कौन है, अक्षय कुमार। तो डेमोस्ट्रेशन जो है उसके माध्यम से किस प्रकार अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, सही प्रकार से फार्मर को समझाने की कोशिश की जानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में एक सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक जो है अप्रोच के माध्यम से सोइल का डायग्नोसिस करें और उसके बाद में जो रिकमेंडेशन डोज है उसका भी बताएं। फार्मर को बता दिया जाता है कि आपके सोइल में नाइट्रोजन की कमी है, आप यूरिया डाल दो, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि कितनी मात्रा में या कितने हेक्टेयर में कितना नाइट्रोजन है आपको देना है, तब जाके ये जो डेफिशिएंसी है वो फुलफिल होने वाली है। तो ये सारा सब कुछ चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करें कि एक ऐसी संस्था या बॉडी का निर्माण होना चाहिए जो स्टेट लेवल पे या आपका जो सेंट्रल लेवल पे है सोइल टेस्टिंग की पूरी जिम्मेदारी लो। जो भी इसमें सर्विसेज होती है, जिस भी फील्ड में इसमें कमी होती है, डिपार्टमेंट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें देखते हैं। अभी जो है वो जैसे कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी सोइल टेस्टिंग हो रहा है, आपका जो केवीके है वहाँ पे भी हो रहा है। तो यहाँ पे एक सेपरेट बॉडी की आवश्यकता है जो कंप्लीटली जो है फोकस करे सोइल हेल्थ कार्ड के बनाने पे। दूसरी चीज़ अपन बात करें, जो सोइल हेल्थ कार्ड है उसकी अवेयरनेस के लिए जो है चैंपियंस है उसके माध्यम से, या सोविंग सीजन जो है उससे पहले और उसके बाद में जो है क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, वो सारे फार्मर को प्रैक्टिस करके और रिकमेंडेड जो डोज है वो क्रॉप वाइज करवानी चाहिए। इसके बाद में अंत में अगर अपन देखते हैं तो सोइल हेल्थ कार्ड है उसका मैंने यहाँ पे फोटोग्राफ जो है वो रखा है जिसमें आप देख पा रहे हैं, आराम से देख लीजिएगा कि सोइल हेल्थ कार्ड कैसा होता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें अलग अलग जो पेजेज हैं उन पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि क्या कौन से पेज में कौन सी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, लेकिन बेसिकली आपको इतना पता होना चाहिए कि सोइल हेल्थ कार्ड जो होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। तो उसमें ठीक है, उसमें जो फार्मर होता है उसका डिटेल होता है, उसका नाम होता है, उसके पास कितनी ज़मीन है, उसमें जो सैंपल है वो कब जो है यहाँ पे जमा किया, कब उसको जो है सोइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और इसमें कौन कौन से न्यूट्रेंट है, जैसे कि मैंने बताया 12 पैरामीटर है और कौन से की क्या स्टेटस है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसको दी जाती है। और इसको किस क्रॉप जो है उसको ग्रो करना चाहिए, उस क्रॉप में कौन से न्यूट्रेंट है उसको ज़्यादा ऐड करना चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रखी जाती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड थी आपके सोइल हेल्थ कार्ड से, और मेरा विश्वास है कि जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स आप तैयारी कर रहे हैं उसमें इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन है वो कवर होने के चांसेस हमेशा होते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है या इससे इस स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्कीम और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।